नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अंदर वैकेंसी है। ये वैकेंसी मेल, फीमेल और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। अलग अलग वैकेंसी, कितनी वैकेंसी हैं, क्या सैलरी रहेगी, किस प्रकार आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ का नंबर दिया गया है 0177-280-4491। दूसरा नंबर है 0177-280-4492 और तीसरा नंबर है यहाँ का 0177-280-4493। तो इन किसी भी नंबर पर आप ट्राई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ की मेल आईडी दी गई है info@hpscb.com। इससे भी आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये ऑनलाइन फॉर्म रिक्वायरमेंट किए गए हैं। टोटल जो पोस्ट हैं वो 232 पोस्टें हैं, जूनियर क्लर्क की पोस्ट हैं। इसके अंदर अलग अलग कोटा भी दिए गए हैं। इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 6 मार्च 2024 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए ये आप देख सकते हो कैटेगरी रखी गई हैं और उन कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग इसके लिए फ़ीस भी रखी गई है। जनरल और ओबीसी के लिए जो हिमाचल प्रदेश के पर्सन हैं उनके लिए 1000 रुपये है। ईडब्ल्यूएस जो हिमाचल प्रदेश के हैं उनके लिए 800 रुपये हैं। SC ST BPL उन सब के लिए 800 रुपये है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 800 रुपये रखा गया है। अराउंड 7 दिन पहले आपको एग्जामिनेशन जो डेट होगी उससे पहले आपको कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए मौका दे दिया जाएगा। डेट ऑफ जो एग्ज़ाम होनी है वो आफ्टर 5 से 6 वीक यानी लगभग 1.5 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास समय कम है। जो भी कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से अपनी तैयारी के साथ में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो डेट ऑफ जो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 15 दिन के बाद हो जाएगा। यानी इसमें जॉब जो मिलेगी बहुत ही जल्दी मिल जाएगी आपको। अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो जो अंडर जो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो वैकेंसी दी गई हैं वो इस प्रकार से हैं। जनरल के लिए टोटल 54 वैकेंसी हैं। जिसमें ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद EWS HP के लिए 11, SC के लिए 23, ST के लिए 6, OBC के लिए 23 वैकेंसी हैं। इसके अलावा जनरल जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं जो जनरल में आते हैं उनके लिए 12 वैकेंसी हैं और जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं जो SC में आते हैं उनके लिए 5 और ST में जो आते हैं उनके लिए 2, OBC के लिए 4। इसके अलावा जो टोटल हिमाचल प्रदेश के हैं SC के बंदे 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 4, जनरल के लिए 2 और SC के लिए 2 पोस्ट रखी गई हैं। अब इनकी बात करते हैं। जो PW के बंदे हैं जो PW में काम कर रहे हैं और वो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए 7 पोस्ट अलग से दी गई हैं। टोटल पोस्ट है 158 पोस्ट में रखी गई हैं। इसके अलावा कुछ पोस्ट और हैं जो कि PACS कोटा के अंतर्गत हैं। उसके अंदर भी अलग अलग वैकेंसी हैं। जनरल के लिए 19 वैकेंसी, जूनियर क्लर्क PACS कोटा जो कि ट्रेंड सीक्रेट जो कोटा है PACS का उसके अंदर उसमें 19 जनरल के लिए, EWS के लिए 4, SC के लिए 10, इसके बाद ST HP के लिए 10, OBC के लिए 10 वैकेंसी हैं। और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 4, SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 और बाकी 2-2 करके और वैकेंसी की गई हैं। अब बात कर इसमें टोटल 59 वैकेंसी हैं। इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज जो रोस्टर ब्रेकअप के अंदर जो वैकेंसी हैं जो OCS कोटा है इसके अंदर भी कुछ वैकेंसी रिजर्व की गई हैं। जिसमें ये आप देख सकते हो टोटल 15 वैकेंसी हैं और उन 15 में जो जूनियर क्लर्क हैं OCS कोटा के अंतर्गत यानी अदर सोसाइटी एम्प्लॉयड। OCS का मतलब होता है अदर सोसाइटी एम्प्लॉयड जो कि PACS हु आर नॉट कवर्ड अंडर डेफिनेशन ट्रेंड के अंदर यानी ट्रेंड सेक्रेटरी के अंदर है उनके लिए अलग से वैकेंसी, उसमें भी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए और सभी के लिए वैकेंसी दी गई हैं। अब बात करते हैं टोटल इस प्रकार से 232 वैकेंसी हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर ओनली जो बोनीफाइड हिमाचली हैं
विल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ रिजर्व अंडर सोसाइटी, यानी PACS और OCS, ये जो 2 पोस्ट हैं उनमें केवल हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं अदर रिजर्व कैटेगरी से और बोनाफाइड हिमाचली हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब फीस की बात करते हैं तो फीस आपको वन टाइम अगर आपने अप्लाई कर दी, पेमेंट कर दिया, तो आपको रिफंड नहीं होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये आप देख सकते हो, यहाँ पर क्लियर दिया गया है ऑल द पोस्ट विल बी फिलअप रेगुलर बेसिस पे होंगी। इसमें 19,900 रुपये आपका पे लेवल 2 रहेगा। टोटल इसमें जो आपकी सैलरी बनती है 26,600 रुपये बनेगी। उसके अलावा एडमिशन अलाउंस हो गए पर मंथ, वो सब आपको दिए जाएंगे। जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया है उसके आधार पर आपको मिलेगा। अब बात करते हैं जो क्लर्क PACS और OSS कोटा के अंतर्गत है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनके पास है, वो उसी में कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा उनके पास अपना जो भी लेटेस्ट 5 साल का रिकॉर्ड है वो सब आपको दिखाना पड़ेगा। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी यानी PACS जो कोटा है उसके अंदर ग्राम सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, ये 2 आती हैं। उसके बाद बाकी जो OCS अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनमें फ्रूट ग्रोवर्स मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड, इनमें जो बंदे काम कर रहे हैं वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यानी क्रॉप्स कंज्यूमर स्टोर के अंदर हैं या थ्रिफ्ट क्रेडिट सोसाइटी में हैं, तो वो जो बंदे हैं इनका लाभ ले सकते हैं। इसका क्लैरिफिकेशन ऑफ द ट्रेंड सेक्रेट PSS, तो जहाँ पे भी आपने जो काम किया है वहाँ 5 साल का कंटिन्यूस काम किया है आपने, तो आपकी जो डेट ऑफ जॉइनिंग है जिस दिन से काउंट की जाए उस दिन से काउंट किया जाएगा। अब बात करते हैं कैंडिडेट बिलोंग टू ऑल रिजर्व कैटेगरी, जो भी अप्लाई कर पाएंगे वो जितनी भी आपकी PACS और OCS कैटेगरी है उनसे उनका भी आप वो लाभ उठा सकते हैं। अब पोस्ट बाद जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसके लिए जो भी जूनियर क्लर्क हैं उनके लिए 12th मांगे गए 50% मार्क के साथ में आपकी होनी चाहिए और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएट कर रखा हो, दोनों में से एक चीज़ आपको चाहिए। साथ ही आपको प्रोवाइड करना होगा आपका हाई स्कूल का और 12th का सर्टिफिकेट जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपने इसका लाभ लिया हो, हिमाचल प्रदेश से आपने पढ़ाई की हो। साथ ही इसमें एक चीज़ और दिया गया है, प्रोवाइड दैट कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मेट्रिकुलेशन 10th और 12th स्टूडेंट ऑफ विद इन हिमाचल प्रदेश। दिस कंडीशन शैल हाउ एवर नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड हिमाचल। अगर जिन्होंने आपने हिमाचल प्रदेश से नहीं किया मतलब किया है तो उनको ये बोनाफाइड नॉट बोनाफाइड हिमाचल प्रदेश जो कोटा है वो नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जूनियर क्लर्क, जितने भी जूनियर क्लर्क हैं जो अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए उनके लिए भी 12th मांगी गई है या फिर ग्रेजुएट हो। और जो इनकी आपकी जो उम्र है वो 1/1/24 को 45 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जूनियर क्लर्क जो मतलब OCS कोटा के अंदर है उनके लिए भी सब कुछ रखा गया और 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके अंदर कम से कम 7 साल आपने इसमें जॉब की हो। अब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसके जो कुछ दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम होना है प्री एग्ज़ाम, उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, टोटल 100 मार्क का होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का टाइम होगा। इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज पूछी जाएंगी, आप किसी में भी दे सकते हैं। दूसरा पोस्ट जो होगा उसमें भी 50 नंबर का रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 50 नंबर का, इंग्लिश 50 नंबर की और जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का रहेगा। टोटल 200 मार्क होंगे। 200 टोटल जो क्वेश्चन 200 होंगे, 100 नंबर का मार्क होगा, 100 मिनट का टाइम होगा। तो वो भी आप इसका देख सकते हैं। दोस्तों मेरिट बनेगी रिटन एग्जामिनेशन की वो 45 मार्क से ऊपर होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। मेरिट के आधार पर ये भर्ती होगी एग्जाम देने के बाद। उसके बाद जो भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें जो वैकेंसी उनके लिए रिजर्व हैं अंडर एक्स-सर्विसमैन कोटा के अंतर्गत, और एक्स-सर्विसमैन जो भी रहेंगे एलिजिबल हैं इसके लिए उनकी एज और जो टाइम है मिलिट्री सर्विस जितनी की है उन्होंने
वो घटाने के बाद जो एज बचेगी वो उसमें देखी जाएगी। लेकिन 58 ईयर से ऊपर आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी जाती है और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए पेमेंट फीस है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर पेमेंट फीस देनी होगी, फिर डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड करने होंगे। तो ये सारी कार्रवाई आपको इसमें करनी होगी। अप्लाई करने के लिए आपको hpscb.com पर जाना होगा और वहाँ जाकर आप अप्लाई कर पाएंगे। ये ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी संबंधी जानकारी। आप ये देख सकते हैं, ये पूरा उसका नोटिफिकेशन है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो यहाँ की वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये वेबसाइट दी गई है freshersnow.com पर भी आप जा सकते हैं और वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।